हेलो दोस्तों, वेलकम टू एवरग्रीन गार्डन। तो दोस्तों, कैसे हैं आप सब और कैसी चल रही है आपकी गार्डनिंग। आशा करती हूँ आप भी स्वस्थ होंगे और आपकी गार्डनिंग भी मस्त चल रही होगी। मार्च का लास्ट वीक है और गर्मियों की शुरुआत होने लगी है। तो मैंने भी अपने गार्डन में गर्मियों के लिए कुछ खास तैयारियां कर ली है। विंटर फ्लावरिंग प्लांट्स अब खत्म होने लगे हैं और पुराने पॉट्स फ्री होने लगे हैं। तो इन्हें तैयार करते हैं नए सीजन के लिए। गर्मियों में बहुत ज़्यादा फ्लावरिंग तो हमें नहीं मिलती है, लेकिन ग्रीनरी देने वाले पौधे बहुत ही अच्छे लगते हैं। तो इन्हीं से हम अपने घर के इंडोर एरियाज को बहुत ही ब्यूटीफुल बना सकते हैं। इंडोर एरियाज में यदि बहुत ज़्यादा जगह नहीं है तो हम हैंगिंग बास्केट का इस्तेमाल कर सकते हैं। इन्हें हम वर्टिकली भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे कि कम जगह में गार्डनिंग का शौक हम आसानी से पूरा कर सकते हैं। हैंगिंग बास्केट के लिए आपको अलग से कोई जगह नहीं चाहिए होती है, बस इन्हें आप वॉल में, रेलिंग पर या फिर सीलिंग में आराम से हैंग कर सकते हैं, जिससे कि ये कम जगह में अपनी खूबसूरती बिखेरते हैं। हैंगिंग बास्केट्स के लिए बहुत सारे प्लांट्स होते हैं जो कि फिलर की तरह काम करते हैं। आप बास्केट्स में इन्हें लगाइए, ये पूरे बास्केट को फिल कर लेते हैं और बहुत ही खूबसूरती देते हैं, जो कि गर्मियों में आंखों को ठंडक पहुंचाते हैं। ये प्लांट्स बहुत इजीली आपको नर्सरी पर मिल जाएंगे और बहुत ही कम रेट पर मिल जाते हैं। और ये प्लांट्स जो होते हैं ये परमानेंट प्लांट्स होते हैं। एक बार आप इन्हें घर पर ले आइए, फिर ये आपके घर से कहीं नहीं जाने वाले। बस समय समय पर इनकी कटिंग्स आप लगाते रहें। तो चलिए आज बात करते हैं इन्हीं हैंगिंग बास्केट प्लांट्स की और इन्हें किस तरह से इन प्लांटर्स में लगाया जाए, जिससे कि बास्केट्स हल्की रहें और आपके घर में लंबे समय तक टिकी रहें। तो आज मैंने यहाँ पर ली है 4 बास्केट्स और मैं इन नई बास्केट से ही आज हैंगिंग प्लांटर बना रही हूँ। और इसके लिए मेरे पास प्लांट्स पहले से ही घर पर अवेलेबल हैं। आपके पास नहीं है तो इन्हें आराम से आप नर्सरी से खरीद सकते हैं। तो सबसे पहले तो हम अपने बास्केट्स को प्रिपेयर कर लेते हैं, उसके बाद इन प्लांट्स को हम इसमें रिपोर्ट कर देंगे। मेरे पास यहाँ पर टैंगल हार्ट, वॉन्डरिंग ज्यू, बोलिवियन ज्यू और टर्टल वाइन जैसे प्लांट्स मैंने आज लगाने के लिए ले रखे हैं और इन्हीं से मैं अपनी बास्केट्स प्रिपेयर करने वाली हूँ। इन्हें मैं अपने मेन प्लांट से कटिंग करके छोटे छोटे पॉट्स में इन्हें लगाती रहती हूँ। तो ये जो बास्केट्स होती हैं ये बहुत ही लाइट वेट होती हैं और इसमें जो चेन होती है ये वेट को हैंडल कर सकती हैं। इन्हें आप कहीं पर भी हैंग कर सकते हैं, लेकिन मेरे इन बास्केट्स में ड्रेनेज होल बना हुआ नहीं है। तो सबसे पहले तो मैं इसमें ड्रेनेज होल बनाऊंगी। इसके लिए किसी चाकू या कैंची की हेल्प से नुकीले हिस्से से इसे हम घुमाते हुए आसानी से ड्रेनेज होल बना सकते हैं। बास्केट्स आप लाइट वेट ही लीजिए और कोशिश करें कि इनका साइज़ बहुत ज़्यादा ना हो, क्योंकि बड़े साइज के बास्केट को भरने के लिए काफ़ी सारी सॉइल की ज़रूरत पड़ेगी, जिससे कि ये हेवी हो जाएंगे और हैंग करने में टूटने का डर होगा। तो बास्केट सबसे पहले लाइट वेट लें, इसमें ड्रेनेज होल चेक कर लें, नहीं है तो सबसे पहले ड्रेनेज होल बना लें और फिर बारी आती है इसमें मिट्टी फिल करने की। तो यहाँ पर मैंने सभी बास्केट्स में इस तरह से होल्स बना लिए हैं। अब इस होल को हमें कवर करना होगा, नहीं तो इससे मिट्टी बाहर की तरफ गिरेगी। तो इसके लिए हम यहाँ पर एक पुराने मटके का पीस है, इसका इस्तेमाल करेंगे। यदि पुराने मटके का पीस ना हो तो टूटे हुए गमले का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन जो भी सब्सटेंस लें वो लाइट वेट होना ज़रूरी है। या फिर इसकी जगह कपड़े का इस्तेमाल किया जा सकता है। किसी भी पुराने कपड़े को लेकर आप इसमें इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। किसी स्पंज का इस्तेमाल कर सकते हैं, सूखे हुए नारियल के छिलके का इस्तेमाल कर सकते हैं। बस हमें इस छेद को कवर करना है, जिससे कि पानी भी आसानी से निकल जाए और मिट्टी इससे बाहर ना जा सके। मैंने यहाँ पर चारों ही बास्केट्स में ये ठीकरी लगा दी हैं। अब मिट्टी हमें लाइट वेट रखनी है, तो सबसे पहले हम सूखे हुए फूल और पत्तों को इन बास्केट्स में फिल करेंगे। इससे मिट्टी हल्की भी होगी और जब ये पत्ते और फूल मिट्टी और पानी के कांटेक्ट में आएंगे तो ये कंपोस्ट की तरह काम करेंगे और कुछ दिनों बाद ये खाद के रूप में चेंज हो जाएंगे। इसके अलावा हम यहाँ पर सूखे हुए नारियल के छिलकों का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। इससे एक तो बास्केट लाइट बनेगा और दूसरा ये पानी को होल्ड करके रखेगा। तो इसका इस्तेमाल करने के बाद आपको बास्केट में बार बार पानी डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सूखे हुए नारियल के छिलके सभी के पास होते हैं, तो इसका इस्तेमाल यहाँ पर बास्केट्स फिल करने के लिए हम कर सकते हैं। मैं सभी बास्केट्स में इन्हें थोड़ा थोड़ा करके इस तरह से डाल दूंगी। और यहाँ पर मैंने मिट्टी बनाकर रखी है। इसमें मैंने गार्डन सॉइल के साथ एक हिस्सा बालू या सैंड, गोबर की खाद
और एक हिस्सा कोकोपीट इस्तेमाल किया है। इससे भी हमारी मिट्टी लाइट बनेगी और भुरभुरी भी रहेगी और कोकोपीट होने की वजह से जल्दी से ड्राई भी नहीं होगी। बास्केट्स में मिट्टी फिल करने के बाद हम इसे पानी डालकर थोड़ा सा गीला कर लेंगे। मॉइस्ट मिट्टी में हम अपने प्लांट को आसानी से रिपोर्ट कर सकते हैं। और ये मेरा टेंगल हार्ट का छोटा सा प्लांट। इनकी रूट्स बहुत ही कम होती हैं, तो इन्हें बहुत ज़्यादा मिट्टी की ज़रूरत नहीं होती और ग्रो इतनी आसानी से होते हैं कि बस आप इसे कट करके मिट्टी पर ऐसे ही रख दीजिए, ये अपनी जड़ें बना लेते हैं। मैंने इन्हें पॉट से निकाल कर इस बास्केट में रख दिया है और ऊपर से थोड़ी सी मिट्टी डाल दूंगी, जिससे कि इसकी जड़ें कवर हो जाएं। और ऊपर से डाल देंगे थोड़ा सा पानी और बास्केट को हल्का सा टैप कर देंगे, जिससे कि मिट्टी इवनली सभी तरफ फैल जाए। और बस हमारा ये प्लांटर बनकर तैयार है। अब इसे आप कहीं पर भी हैंग कर सकते हैं। और इस सेकंड प्लांटर के लिए मैंने यहाँ पर बोलिवियन जीव का इस्तेमाल किया है। देखिए इसमें भी बहुत ही कम रूट्स होती हैं और कुछ कटिंग्स मैं इसकी निकाल कर लाई थी, तो इसे भी मैं इस पर अच्छी तरह से बिछा दूंगी। ये भी बहुत ही आसानी से कटिंग से ग्रो हो जाता है। तो बस मैंने मिट्टी पर इसे इस तरह से रख दिया है और ऊपर से थोड़ी मिट्टी डाल देंगे। बास्केट को टैप करके पूरी मिट्टी को अच्छी तरह से फैला देंगे और इस पर पानी डाल देंगे। और इस तरह से ये सेकंड बास्केट भी बनकर तैयार है। और इस बास्केट में ड्रेनेज होल है, तो एक्स्ट्रा पानी रुकने का सवाल ही नहीं उठता। एक्स्ट्रा पानी अपने आप बहकर बाहर निकल जाता है। थर्ड बास्केट में मैं लगाने वाली हूँ ये एवरग्रीन सा दिखने वाला टर्टल वाइन। बहुत ही तेजी से फैलता है और बहुत ही अच्छे से कवर भी करता है। इसमें पर्पल हार्ट के भी कुछ प्लांट्स थे जो काफ़ी रूट्स बना चुके हैं, तो मैं इसमें पर्पल हार्ट नहीं लगाऊंगी, सिर्फ टर्टल वाइन को ही लगाने वाली हूँ। तो इसे आराम से एक साइड से निकाल लेते हैं और सभी प्लांट्स को हम बास्केट में प्लांट कर देंगे। अभी टर्टल वाइन काफ़ी छोटा है, लेकिन जब थोड़े समय में इसकी ग्रोथ काफ़ी अच्छी होगी तो ये बास्केट से नीचे की तरफ ट्रेल करता हुआ काफ़ी अच्छा लगता है। और इसके लस्ट ग्रीन कलर की जो लीव्स हैं बहुत ही प्यारी लगती हैं। इन्हें हम ब्राइट लाइट में या फिर 1-2 घंटे की धूप में आराम से रख सकते हैं। ऊपर से थोड़ा सा पानी डाल देंगे और ये वाली बास्केट भी बनकर तैयार है। और ये जो फोर्थ वाली बास्केट है, इसमें मैं लगाने वाली हूँ वॉन्डरिंग ज्यू। इस वाली बास्केट में मिट्टी थोड़ी कम लग रही थी, तो मैं ऊपर से थोड़ी सी मिट्टी और पानी फिर से डाल देती हूँ। क्योंकि इसमें पत्ती और नारियल के छिलके डले हैं, तो ये अभी थोड़ा सा और बैठेगी मिट्टी इसमें, तो बास्केट काफ़ी खाली सी लगेगी। और इसमें लगाएंगे वॉन्डरिंग ज्यू। ये ग्रीन, पिंक और पर्पल के शेड्स में बहुत ही खूबसूरत लीफी प्लांट है और इन्हें पानी में भी प्रोपगेट किया जा सकता है। गर्मियों में इनकी ग्रोथ काफ़ी अच्छी होती है और ये भी जब बड़ी होती हैं तो बास्केट से ट्रेल करती हुई काफ़ी खूबसूरत लगती हैं। इन्हें गर्मियों में धूप में भी ग्रो कर सकते हैं। धूप में रखे होने की वजह से ये थोड़ी ज़्यादा ही डार्क कलर की हो जाती है और धूप में रखने की वजह से इसे पानी की ज़्यादा ज़रूरत होती है, लेकिन मैं इसे शेड्स में ही ग्रो कर रही हूँ। ये शेड्स में भी काफ़ी अच्छी तरह से ग्रो करता है। और इसी तरह से हमारी फोर्थ वाली बास्केट भी बनकर तैयार है। तो दोस्तों, हैंगिंग बास्केट पर ये था मेरा आज का छोटा सा वीडियो। वीडियो में दी गई जानकारी आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए। और जानकारी यदि पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। और इसी तरह की कई महत्वपूर्ण जानकारियों के लिए बने रहिए हमारे साथ। इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकॉन भी दबा दें, जिससे कि आगे आने वाले सारे वीडियोस आप तक पहुंच सके सबसे पहले। तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में किसी नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए बाय एंड हैप्पी गार्डनिंग।